बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था टूल्स का, तो हमने किया था डायमेंशंस टूल तक। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की, जिस पे हम ड्रॉप शैडो, कंटूर और ब्लेंड टूल वगैरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं शैडो टूल। इसके लिए कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी नेम ले सकते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ नाम, अपना नाम लिख लेता हूँ एक फॉन्ट में। जैसे कोई भी फॉन्ट में ये मैंने अपना नाम लिख लिया। तो इस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस तरह से अपना ड्रॉप शैडो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ड्रॉप शैडो किया। अब ड्रॉप शैडो टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आया, क्लिक किया है। तब आप देखेंगे कि मैं उसकी शैडो जो सी है वो नीचे किसी भी एंगल में उसे मूव कर सकता हूँ, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, किसी भी एंगल में। और उसके अलावा उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, उसको डार्क या लाइट कर सकता हूँ, उसको फीदर जैसे उसकी रफनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा हम शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस कलर में शैडो चाहिए। अब आप देखते हैं ये किसी वो ब्लू कलर में है शैडो। इसी तरह शैडो का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी शैडो को ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर के हमारे पास आएगा कंटूर टूल। अब कंटूर टूल का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया है। कंटूर टूल डिफरेंट चीज़ों में, लोगो बनाने में भी काम आता है। उसके अलावा काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है ये भी। इसके भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। कंटूर का काम है कि इसने अपनी लेयर्स बनानी है। मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बन गया, कोई एक लोगो बन गया, उसकी लेयर्स हैं, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसकी सेंटर से भी लेयर बनेगी, सेंटर ऑब्जेक्ट। फिर इसको हम इनसाइड में अंदर की तरफ लेयर बनेगी, आउटसाइड बाहर की तरफ बनेगी। मैंने आउटसाइड क्लिक किया और आप देखेंगे ये एक लेयर बन गई है। इसको मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे ये है 0.1 है, 0.01, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इसी तरह मैं इसे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 0.2। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लोगो वगैरह हो सकता है। वो जैसे जैसे हम आगे कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाएंगे तो वो फिर मज़ीद आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं टूल्स का आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि क्या क्या वर्किंग है। इसके अलावा आप इसकी लेयर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इधर एक है और मैं 2, 3, 4 जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ एक तक। और इसके अलावा हम कंटूर का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका आउटलाइन हम चेंज कर सकते हैं, उसकी इस तरह जो सा वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं कंटूर को। उसके अलावा हम उसे पकड़ के भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पेस को, यानी कि जैसे मैं यहाँ से पकड़ के उसे कम या ज़्यादा कर रहा हूँ और यहाँ पे मेजरमेंट्स भी कम या ज़्यादा होती जा रही हैं। तो ये था कंटूर टूल। और कंटूर टूल के बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉय टूल आएगा मेरे ख्याल में, ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल का क्या काम होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी तरह की भी आपको शेप्स बनाने में, डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा ये किया जाता है। अब देखिए मैंने एक स्टार बनाया है और ये तकरीबन 1.5 इंच का है। तो दूसरी तरफ मैंने एक स्टार बनाया है और इसको मेजरमेंट्स में दे रहा हूँ 0.5 या किसी किस्म के भी आप मेजरमेंट्स दे सकते हैं। और ये मेजरमेंट्स में भी होता है लॉक। अगर लॉक लगा के, मैंने लॉक लगा के दिया है तो लेंथ के साथ विड्थ ऑटो जो सी है वो हो गई है। अगर आप यहाँ पे लॉक ओपन कर देते हैं तो अगर लेंथ ही बढ़ाएंगे तो विड्थ उतनी ही रहेगी, विड्थ बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ब्लेंड टूल की बात कर रहे थे हम। अब मैंने ब्लेंड टूल को सिलेक्ट किया है, एक ऑब्जेक्ट से
सॉरी ये कंटूर टूल पकड़ा हुआ था, ब्लेंड टूल। ये ब्लेंड टूल को मैंने जब सिलेक्ट किया तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको सेंटर से मैंने पकड़ा और दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके छोड़ दिया। जब मैं उधर लेके गया तो आप देखेंगे कि वो बाकायदा ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी लेयर्स नज़र आ रही हैं कि वो कितनी हैं। इसी तरह से मैं अब देखूँगा ये 20 ऊपर छोड़ रही हैं कि ये 20 सेंटर में ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ये 20 हैं ब्लेंड। तो मैं इसे कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इधर से मैं 10 कर दूँगा या 5 कर दूँगा। तो ये एक देखेंगे अब कम हो गए, लेकिन ये क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए बीच में कहीं स्पेस, क्योंकि वो ऊपर तो मेजरमेंट्स के हिसाब से उन्होंने सेम स्पेस सबको दी है, तो यहाँ स्पेस कम है यहाँ ज़्यादा है। तो इसे हम यहाँ से सेंटर से जब आप आएंगे तो ये आप देखेंगे माउस चेंज हो रहा है, ये प्लस का निशान बन गया। तो इसे हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और इसके अलावा भी हम ऊपर से आके वो ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ लॉक लगा हुआ है, इसे खोल के भी उसके कम या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, उनकी स्पेस। ठीक है, इसके अलावा ब्लेंड टूल इस तरह से भी काम करता है, छोटे से बड़े की तरफ भी जाता है और दूसरा वो बड़े से बड़े की तरफ भी जाता है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये। अब इस पे मैं अगर ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम एज इट इज़ सेम मेजरमेंट्स में ही जाएगा, यानी कि इसको मैं ये सेम एग्जैक्टली आप देखेंगे सेम डिस्टेंस है और सेम ही साइज़ है सबका, जैसा कि ऊपर छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ गया, नीचे सेम एज इट इज़ जाएगा। तो ये था ब्लेंड टूल। और ब्लेंड टूल के बाद आ जाता है डिस्टॉर्ट टूल। ये आमतौर पे किसी भी शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इतना यूज़ नहीं होता, बहुत कम होता है। मैंने आज तक बहुत कम इसका किया है। इसका मेन क्या है कि ये देखें आपको यहाँ पे शेप्स इसकी नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे भी नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे भी नज़र आ रही होंगी। ये किसी भी ये ट्विस्टर में जाएगा। ये जब मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं, ये सिलेक्ट करके तो मैंने उसे ट्विस्टर में ले गया हूँ तो ये बिल्कुल वो शेप चेंज करने लग पड़ा है, ट्विस्टर की तरह, एज अ ट्विस्टर की तरह शेप चेंज कर रहा है वो। मैं इसे थोड़ा बेंड करूँगा, अप डाउन किसी भी यानी कि ना उसमें कर दूँगा। वो नाम भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये आगे स्टार है, ये स्टार इस पर करूँगा तो इसे भी किसी भी एंगल में लेके जा सकता हूँ और इसे मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसकी ट्विस्टर की लेयर्स को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ ऊपर से। तो ये था डिस्टॉर्ट टूल, इसमें इसका एंगल भी मैं चेंज कर सकता हूँ 120 समथिंग इस तरह। जब मैं इसे सिलेक्ट किया ये 40 है, 50 यहाँ से एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं ऊपर से मेजरमेंट्स में। तो ये डिस्टॉर्ट टूल था। इसके बाद आ जाता है इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये लोगोज़ में, मॉकअप्स में, फ्लायर में, बैनर्स में बहुत ज़्यादा ये भी कारआमद है, काम देता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जैसे अब देखते हैं किसी ग्लास के अंदर, अंडे के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाम है वो सेम एज इट इज़ लिखा आता है, वो इसकी मदद से किया जाता है। मैंने आप देखेंगे कि लाइन पकड़ी है और नाम को वो अपना जो शेप दी है तो सेम एज इट इज़ वो नाम भी उसी शेप में आ गया। इसी तरह जब मैं इसे किसी भी शेप में दूंगा, किसी तरह का भी चेंज करूंगा तो वो सेम नेम भी उसका चेंज हो जाएगा, नेम भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेम एज इट इज़ शो करेगा। अब मैं अगर नीचे से इसे ऐसे कर दूं आप देखेंगे कि नेम भी सेम एज इट इज़ जा रहा है। इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी किस्म का भी इसे आप नेम, नंबर या किसी को भी किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो ये था इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल के अंदर भी आपको ऊपर डिफरेंट कर्व वगैरह दे दिए जाते हैं। ये ऑलरेडी कर्व है, इसे लाइन में करना होगा तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। जैसे हम शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं तो लाइन में कर लेते हैं। ओहो
अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टूल आगे आ जाता है। ये मैंने फाड़ लिया, इससे भी किसी किस्म का कोई फाड़ दे दिया, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट टूल करेंगे। नेक्स्ट टूल हमारा क्या था, अपना इन्वेलप टूल के बाद एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल असल में ये 3D बनाने के काम आता है, कोरल के अंदर जो हम 3D थोड़ा बहुत करते हैं। तो ये देखेंगे आप, मैं इसे शेप दे दिया, किसी भी एंगल में उसे 3D कर दिया है थोड़ा सा। तो अभी तो फ़िलहाल आपको 3D नज़र आएगा। ये ऊपर है एक्सट्रैक्शन कलर्स। इसमें क्या है कि उसके बैक कलर्स जो उनसे ना वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, और जिसकी मदद से आपको इनके फार्म और 2 ये ब्लैक कलर है, तो पीछे जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तो 3D कुछ आपको क्लियरली नज़र आएगा, उसकी साइड्स वगैरह ये है। और इसके साथ आपको दिए जाते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शंस लाइटनिंग। ये क्या करते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट डालते हैं, जिससे आपको इमेज की कुछ शेडोज़ बैक पे जाती है और सेंटर उसका देखेंगे। जैसे जैसे मैं वो 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ये डिफरेंट्स ऑपरेट किए जाते हैं, इसकी 3D इमेजेस लगती हैं। अब ये क्या है, ये जो सा इसका बीच में से आपको नज़र आ रहा है इसका स्पेस, इसका स्पेस हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर मेजरमेंट्स में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम 3D व्यू में अगर दिखाना चाहें किसी को या देखना चाहें तो वो यहाँ से ये ऊपर इसे कहेंगे हम एक्सट्रूड रोटेशन, यानी कि जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है रोटेशन, रोटेट के लिए। इसमें हम जब ये 3 जैसा बना है इसे हम चेंज करेंगे किसी भी एंगल में, तो आप देखेंगे जो एंगल वहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है वही ऑब्जेक्ट नीचे ज़ाहिर हो रहा है। अब यहाँ से मैं रिवर्स आ जाता हूँ, सेम प्रीवियस पोजीशन। अब ये देखेंगे मैं इसे एक साइड पे करता हूँ, वहाँ पे भी साइड मुझे नज़र आ रही है। अब मैं इधर से ये 20 इसे मैं कम कर देता हूँ 10, तो वो कम हो गया, मेजरमेंट्स कम हो गई हैं। उसके अलावा इसमें ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट शेप, मटेरियल्स, कलर्स इसमें चेंज आएंगे। तो इसमें एक 3D तो नहीं बन सकती, लेकिन है ये उसको कुछ कुछ काम देती है 3D का। तो ये थे आज के टूल्स जिन पे हमने वर्क करना है, जिसमें है ड्रॉप शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप और एक्सट्रूड टूल। ये टूल्स हैं और इनका क्या क्या काम है हमने ये किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं, हमारे टूल्स जो से है वो तकरीबन पीछे 4 रह गए हैं। तो इनके बाद आगे हम ट्यूटोरियल्स करेंगे, यूजेस करेंगे, और मॉकअप्स कैसे बनाते हैं, कार्ड्स कैसे बनाते हैं, बैनर्स कैसे बनाते हैं, उन पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।